नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो चुकी है, जहां लाखों श्रद्धालु संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। पहले स्नान के अवसर पर 50 लाख से अधिक लोग श्रद्धा पूर्वक स्नान कर चुके हैं। विदेशी भक्तों में रूस, जर्मनी, ब्राजील सहित कई देशों के लोग शामिल हैं। महाकुंभ में आस्था के साथ भव्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। वहीं भोजपुरी कवि कृष्णानंद राय ने महाकुंभ की महिमा का बखान किया। संगम तट पर भक्ति और उत्साह का माहौल है, जहां भजन और जयकारे गूंज रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ठंडक और घने कोहरे का कहर जारी है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के 65 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। 12 जनवरी को हल्की बारिश और ओले गिरे, जिनमें प्रयागराज में सबसे अधिक 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने से बारिश का सिलसिला थम जाएगा, लेकिन कोहरे में वृद्धि हो सकती है। लखनऊ, कानपुर और अन्य शहरों में ठंडी हवाओं के साथ घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे ठंडक में और वृद्धि हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 पर प्रांतीय रक्षक दल के 35,000 से अधिक जवानों को मानदेय 395 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने मृतक पीआरडी जवानों के चयनित आश्रितों को चयन पत्र सौंपे। सीएम ने एआई आधारित एकीकृत पोर्टल युवा साथी का भी शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य युवाओं को और अधिक सक्षम बनाना है। समारोह में स्वामी विवेकानंद के योगदान को याद करते हुए सीएम ने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान बीमारी के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज के लिए एस्टिमेट प्राप्त कर शासन को जल्द भेजा जाए, ताकि जरूरतमंदों को इलाज में कोई कठिनाई न हो। सीएम ने कहा कि विवेकाधीन कोष से हर जरूरतमंद की मदद की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशीलता से काम करने और किसी भी पीड़ित को परेशान न होने देने का भी निर्देश दिया। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रयागराज महाकुंभ में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहली बार अंडर वाटर ड्रोन तैनात किया गया है, जो 100 मीटर तक की गहराई में पानी की गतिविधियों पर नजर रखेगा। डीजीपी प्रशांत कुमार के मुताबिक इस बार कुंभ आस्था और आधुनिकता का संगम है, जहां ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। घाटों की लंबाई बढ़ाने से भीड़ नियंत्रण में मदद मिली है। सुरक्षा में जल, थल और नभ से पैनी नजर रखी जा रही है, जिससे श्रद्धालु भी संतुष्ट हैं। आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप एलसीबी फर्टिलाइजर ने नैनो टेक्नोलॉजी आधारित जैविक खाद विकसित की है, जो किसानों की पैदावार और आय को बढ़ाएगी। ये खाद मिट्टी को स्वस्थ रखेगी और उसमें आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाएगी। रसायन रहित होने के कारण ये खाद फसलों के लिए सुरक्षित होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में यूपी ग्रामीण आजीविका मिशन और एलसीबी फर्टिलाइजर के बीच समझौता हुआ। अब तंजानिया में भी इस खाद का उत्पादन और बिक्री की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में आगामी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं को नकल मुक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने घोषणा की कि नकल माफिया को पकड़ने पर उन्हें आजीवन कारावास की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। सार्वजनिक परीक्षा एक्ट लागू किया गया है और इस बार परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 54 लाख से अधिक छात्र बोर्ड परीक्षा में हिस्सा लेंगे, जिससे सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उत्तर प्रदेश के 26,720 बेसिक स्कूलों में पारदर्शिता और गुणवत्ता जांच के लिए सोशल ऑडिट शुरू होगा। 150 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया है। 5 प्रमुख विश्वविद्यालयों को जिम्मेदारी दी गई है। सोशल ऑडिट में अभिभावक समुदाय और हितधारकों को शामिल किया जाएगा। 1.33 लाख स्कूलों का 5 वर्षों में ऑडिट पूरा किया जाएगा। जनवरी में प्रशिक्षण पूर्ण होगा और 31 मार्च तक चयनित विद्यालयों का ऑडिट किया जाएगा। आनंदीबेन पटेल ने यूपी के राज्यपाल के रूप में 5 साल 166 दिन पूरे कर सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया, जो अब तक मोदी सरकार में सबसे लंबा है। 29 जुलाई 2019 को यूपी के राज्यपाल बने आनंदीबेन पटेल ने 29 जुलाई 2024 को अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया और वर्तमान में भी पद पर बनी है। इससे पहले बैजवाड़ा गोपाल रेड्डी का 5 साल 60 दिन का कार्यकाल था। राज्यपाल के रूप में आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए नो हेलमेट नो फ्यूल योजना लागू करने का आदेश दिया है। 26 जनवरी 2025 से बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इस आदेश का पालन करने के लिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बड़े होर्डिंग्स लगाएं और सीसीटीवी कैमरे सक्रिय रखें। ये कदम सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।